अमावस्या रात है ना, हाँ। उस दिन। अच्छा। और वो हाथ में क्या रहता है, जैसे कुत्ता है ना, हाँ। कुत्ते के ऊपर जैसे गांठ जैसी यहाँ पीछे पीछे गांठ। रात अंधेरे में जो आवाज थी वो कोई जिंदा व्यक्ति की नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दिव्यांश के साथ एक भूतिया अनुभूति हुई है, आइए सुनते हैं दिव्यांश से। चल। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे घर के सामने एक कुआं था, उसमें एक माँ गिर गई और उसके बाद वहीं पे मेरा घर बना। पहले मेरा घर नहीं था और वहीं पे एक साइड में स्कूल बन गया सरकारी। तो सब लोग कहते हैं कि वहाँ पर उसमें कोई आवाज़ आती है, कुछ दिखता है, ऐसे मतलब सब डरते हैं वहाँ पे जाने से शाम के वक्त। और सुबह तो स्कूल खुला रहता है। और ऐसे ही एक साइड में घर है मेरे दोस्त का, उसमें भी मतलब ज़मीन में से एक हाथ निकला था, कटा हाथ। असली का हाथ हाँ, कटा हुआ? हाँ। देखा है तुमने? सही में, मतलब वो दोस्त बता रहा था और सही बात है। और उसके घर में कोई मतलब सफ़ेद कपड़े में कोई शाम को दिखा था, मतलब जा रहा था। अब वो ये तो नहीं पता कि वो भूत था या भगवान थे। मतलब वहीं पे सिंगाजी मंदिर भी है, तो बहुत ऐसी बोलते हैं कि वो सिंगाजी महाराज है, और बहुत ऐसी भी बोलते हैं कि अपने अपने श्रद्धा के हिसाब है कि कौन क्या मानता है ऐसा। पर वो जहाँ तक लगते हैं वो तो सिंगाजी महाराज थे, पर जो हाथ निकला था कटा वो ऐसे ही लगता है कुछ वहाँ नेगेटिविटी है। हाँ। मेरा नाम हरिओम धनगर है, मैं दिव्यांश के घर के पास रहता हूँ। हाँ। जो है कि दिव्यांश का जब पहले घर नहीं था, उसके पहले अपने गांव में कोई कुआं हुआ, कुंडी उंडी बोलते हैं। हाँ। वो कुंडी थी, तो उसमें कोई अम्मा थी थोड़े। तुम दोनों का घर पास पास ही? हाँ, पास में हमारा। अच्छा। तो अम्मा थी, तो वो क्या रात में पानी आनी, जो पहले अपने पानी के वो हाँ, पहले वो चीज़ें नहीं थी। हाँ, साधन नहीं था। हाँ, मोटर नहीं थी। तो पानी हेसने में क्या वो नीचे गिर गई थी। अच्छा। हाँ। तो ये हुआ, तो फिर ऐसे सब फिर गांव में ये बोलने लगे कि इस कुएं में से आवाज़ आती है। हाँ। तो डरावनी आवाज़ आती है, ये होता। तो हमने तो ध्यान नहीं दिया। मेरे पिताजी तो ये बोलते हैं बहम है ये गांव वालों का, कि कोई आवाज़ नहीं आती हो। तो फिर एक बार क्या, वो जो ज़मीन के नीचे से हाथ इतना हाथ निकला हो। हाँ। ये असली का हाथ था वो? असली का हाथ था। मुझे बताया असली का हाथ था। हाँ, असली का हाथ था वो। कैसा मतलब ऐसा हाथ जैसे दिख रहा था या बड़े बड़े नाखून थे, थोड़ा ये अंदर से हाथ चल रहा पूरे उसमें चल रहा था? क्यों भाई? हाँ। चल रहा। तो फिर एक दिन वो हाथ का हुआ सिस्टम है ना। एक हमारे गांव में दुर्गा प्रसाद अंकल रहते हैं। हाँ। तो उनकी गाय क्या इसी के घर के साइड में बंधी रहती, जो घर के पीछे वो है जहाँ पे हाथ निकला था उसके हाँ, साइड में। हाँ। तो जिस दिन तो हाथ निकला, तो उस दिन का तो रात का सिस्टम कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। फिर उसका अगले दिन सुबह दूध निकालने गए थे अंकल। हाँ। तो वहाँ जैसे कुत्ते चिल्ला रहे, रोने की आवाज़ आ रही। हाँ। और हवा सुबह हाँ, सुबह कितने बजे की बात है? रोने की आवाज़ आ रही है ना। कितने बजे की बात है? ये सुबह जैसे अपन 5 बजे अपने गांव में वो हो जाते हैं, दूध निकालने लग जाते हैं। हाँ, 5-6 बजे। 5-6 बजे। तो जैसे पूरे डरावनी आवाज़ आ रही। हाँ। वो सियाल रहते ना गांव में। हाँ। गांव के अंदर वो तो सुबह 4-5 बजे तक ही बोलते हैं, रात में सुबह ज़्यादा नहीं बोलते। तो वो सियाल चिल्लाने लगे। फिर दुर्गा प्रसाद अंकल की वो जो गाय है वो भी डरावनी, तो उन्होंने उसको मार के, तो उसमें उन्होंने दूध नहीं देखा कि दूध निकल रहा। उसने फिर वो जहाँ देने लगा, वो सुबह से 5 बजे 6-7 बजे वो आता केन वाला दूध लेने, तो उसको देने लगे। तो जब देखा वहाँ खून था उस बाल्टी में। उस बाल्टी दूध नहीं था? दूध नहीं था उस बाल्टी में। अच्छा। हाँ, तो पूरे गांव में ये बात फैल गई। तो ये फिर गांव वाले कोई से पंडित को लेके आए। वो बोलने लगे, अरे ये इस गाय को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे उसमें फैल जाएगी इसकी फैलने लगी। तो उस गांव में फैल गई। तो जो पंडित हैं हमारे गांव के साइड के, बहुत बड़े पंडित हैं, उनको बहुत बड़ा मानते। तो जितने स्थान में उन्होंने वो बांधा था, तो वहाँ धागा का बांध दिया उन्होंने। और जो गाय भी वहीं बंधी थी। तो वो गाय ने क्या मालूम किस कारण वो ऐसे बोल रहे थे गाय को मारना पड़ेगा। हाँ, गाय को मारना पड़ेगा, नहीं तो पूरा गांव तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो गाय को काटने की बोल रहे थे। हाँ। कि इसको काट दो, नहीं तो पूरे गांव में इसकी वो फैल जाएगी। इसमें आत्मा है गाय में। गाय में आत्मा चली गई थी वो। जो हाथ वाली है ना। हाँ। वो जो माँ गिरी थी उसकी आत्मा? हाँ, आत्मा। अच्छा। क्योंकि ये बंदी हो गई थी, तो क्योंकि ये दूध के चक्कर में तो गई थी, वो दूध के चक्कर में मर गई थी वो। अच्छा। हाँ। पानी निकालने के लिए?
हाँ पानी निकाल रही थी ना वो। हाँ गरम तो पानी निकाल दी तो दूध उसका रखा था। हाँ। तो उसने कि तपा पा के दूध का लिए पानी नहीं था, हाँ उस चक्कर में तो मरी थी वो, तो आधा अधूरा काम करके मर गई। तो उसके हाथ में घूमती तो उस क्या मालूम उन्हीं से खरीदी उन्होंने गाय। हाँ तो वो गाय में क्या खून निकला तो पूरे गांव में हल्ला तोल हो गई, और इस गाय को मारना पड़ेगा। तो जो उस गाय का मालिक है, हाँ अरे उसकी तो हिम्मत नहीं बनती भाई मारने की। और प्यार इतने हो जाता है। हाँ तो इतने साल से उसने पाला पोसा ये करा, और दूध भी अच्छा देती थी वो। हाँ तो गाय को क्या उसने सुबह सुबह उसको मारने आए थे, तो उसने पूरे गांव वालों को उलझा लिया। तो एक डोकरी अम्मा थी, उन्होंने क्या उस गाय को छोड़ दिया आवारा जैसे। तो उसके पीछे वो गांव के लगे मारने के लिए। फिर अचानक वो क्या वो गाय थोड़े 2-3 किलोमीटर चल के आपरूद गिर गई। फिर क्या मालूम क्या हुआ, मरी तो नहीं है वो गाय। अभी भी कहते हैं कि उस गाय की पूजा करते हैं अभी भी, ये जैसे अमावस्या की रात रहे ना हाँ उस दिन। अच्छा और वो हाथ में क्या रहता है, जैसे कुत्ता है ना, हाँ कुत्ते के ऊपर ऐसे जैसे गाठन जैसी यहाँ पीछे पीछे गाठन बन जाती, वो गाठन चलती है। हाँ वो कुत्ता भी जैसे बहुत ही अजीब अजीब से हरकत करने लग गया। अच्छा कहाँ पे रहता कुत्ते, मतलब पूरे गांव के कुत्ते? वो एक कुत्ता है जो उस एरिया में रहता हाँ था? वो कुआं के पास है ना। अच्छा मतलब जो उस एरिया में था वो ऐसे हरकतें हो गई थी उनके साथ? उनके साथ हो ऐसा गई। हुआ था सच में? सही में। तो वो क्या वो जिसके वो बंदी अंदी बनवाने को बोलते, तो पंडित को हवा में उड़ा दिया था एक हाथ से वो कुत्ते ने। कुत्ते ने? हाँ कुत्ते ने। तो कुत्ता फिर वो कुत्ते में आत्मा चली गई थी। वो गाय में भी और कुत्ते में, दोनों में? अरे वो गाय तो जैसे गांव से बाहर निकली जैसे, हाँ। तो हाँ तो अच्छा वो कुत्ते में चली गई? फिर वो कुत्ता जो आसपास में उसके जैसे तू है या मैं हूँ, ये थोड़ा अपने चारों तरफ अगर इतना 100-200 मीटर के उसमें होगा, तो उसमें चली जाती वो आत्मा क्यों जानवर में जो। तो एक छोटा भैया था जैसे 6-7 साल का हुआ, तो वो वहाँ का अपन अंटी का नाम सुना, अंटी खेलते हैं। हाँ अंटी खेलने लगा, तो जैसे गुल्लक बनाते हैं अपन अंटी फेंकने के लिए, तो उसमें वो बच्चे ने बना ली उसने, जैसे पैरों से घिसते हैं अपन गोल। अरे हाँ गल्ली गल्ली बोलते हैं गाँव में, तो गल्ली बनाने लगा। आंटी को जिसे खेलते हैं ना, आपने शायद सुना, आपके एरिया में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मतलब उसमें अंदर डालते एक होल रहता है, उसके अंदर डालते हैं, वो गेम रहता। तो गली बना ली उसने। तो उसके वो एकदम जैसे घबराते ना, तो एकदम ऐसे हुआ, तो उसका अंदर से हाथ ऐसे निकला। हाथ उसके अंदर से? हाँ, लड़के के अंदर से? हाँ लड़के के अंदर ये से। कौन ने देखा? ये पूरा गांव वाले बोलते ये मैंने मेरी आंख से बस ये कुत्ते का इनके देखा है, बाकी वो लड़के वाला नहीं देखा? हाँ लड़के वाला तो सब बोलते जैसे मेरी दादी है। अविश्वसनीय है यार। हाँ मतलब तो वो मान नहीं सकते इस तो बात। बस वो हाथ ही चलता इतने दिखाता बाहर अपने को। अच्छा जो वहाँ पे दिखाया था वही वैसा का वैसे यहाँ दिखाया? हाँ वैसे ही। तो ये क्या जैसे यूँ दिखा था, और फिर वो दादी आदि उसके शरीर में आके ये बोलती है कि हाथ अरे मुझे जिसने भी पीछे से धक्का दिया था मैं उसको मारूंगी, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा जब तक मैं जाऊंगी नहीं। अच्छा हाँ तो ये एक कहानी थी दिव्यांश और हमारे भाई हरिओम के साथ। आपके साथ इस जगह आपके साथ होता तो आप क्या करते, किस तरीके की चीज़ें होती? आपसे आपकी राय लेंगे कमेंट में, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।